कैसे आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब के पास चल गए और आपने उनको टच करने की कोशिश की, धक्का मुक्की हुई, तो ये तो शराफत है। तो आपकी शराफत को कभी कभी कमज़ोरी समझ लिया जाता है। हमें तो लोगों ने अपनी ताकत से एमएलए बनाया है यार। ये तो लोगों का मजाक उड़ा रहे हो आप इस तरह करके। अटैक है डेमोक्रेटिक जो हमारी वैल्यूज़ पे, और जो लोग मुलव्वस हैं, जो अफसर मुलव्वस हैं, वक्त एक साथ तो रहेगा नहीं। काबीना के वजीर सतीश शर्मा जी श्रीनगर के कुछ डिपार्टमेंट्स के दौरे पर है। सर, सबसे पहले वेलकम है। श्रीनगर के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का दौरा है आज आपका, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। देखो, आपका धन्यवाद है, आप इस मौसम में भी यहाँ पहुँचे। ऐसे ही एक रूटीन मीटिंग के तहत यहाँ पर आना हुआ और अपने डिपार्टमेंट के स्टेट मोटर गराजेस के जितने भी अफसरान हैं और जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उनसे बातचीत हुई। क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या उसमें सुधार हो सकता है, उसके ऊपर हमने उनसे बात की। बिल्कुल शॉर्ट, ऐसे कोई प्लान्ड मीटिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ से गुज़र रहे थे तो सोचा रास्ते में हमारा दफ्तर है तो पता लेते हैं। इनकी बात सुनी और बहुत कुछ परेशानियाँ, कुछ इम्प्रूवमेंट जो हम कर पाएंगे वो हमें दिखी हैं, नोट की, और कोशिश करेंगे उसको जल्दी उसका निवारण। एसआरटीसी गाड़ियों के हवाले से अगर गुफ्तगू करें तो पहले से लाल चौक एसआरटीसी गाड़ियाँ, वो बस जो नहीं जाती थी लेकिन अब नहीं जाती है। आपके साथ वो मिलने भी आए थे एक बार, तो उस बारे में क्या? बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट 400-500 गाड़ियों की अमरनाथ जी की यात्रा के लिए बन गई इमीडिएटली। तो मुझे लगता है अगले 8-10 दिनों में जैसे ही यात्रा का थोड़ा प्रेशर कम होता है तो वो गाड़ियाँ दोबारा उस रूट पे चलना शुरू हो जाएंगी। हमने कोशिश की जहाँ 4 गाड़ियाँ से वहाँ से एक आध गाड़ी वापस बुलाई, बिकॉज हमारा इस वक्त मेन मोटिव था कि बड़ा चैलेंज था इस बार श्री अमरनाथ जी की यात्रा करवाना। और आपने देखा कि जैसे कि चैलेंजिंग टाइम्स हैं और अच्छे से हो भी रही है। कहीं 1-2 वाक़या हुए हैं कुछ एक्सीडेंट्स के, और आज भी ऐसा एक हादसा हुआ है जिसमें 4-5 लोगों की जान गई है। खैर वो हमारे डिपार्टमेंट से गाड़ियाँ ताल्लुक़ नहीं रखती, लेकिन फिर भी रोड को लेकर परेशानियाँ तो हैं। उम्मीद करेंगे आने वाले दिनों में जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम पूरा करेंगे और बेटर होगा। कितने चैलेंज है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, कितने चैलेंज है इस यूटी के अंदर चलाने के? सबसे बड़ा तो चैलेंज यूटी है जो आपने देखा कल हमारे साथ हुआ जी। ये अपने आप में कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन पर एक जो हमें पावर इख्तियार दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, उसका कहीं ना कहीं कुछ लोग मजाक उड़ाना चाहते हैं। ग्रॉस मिसहैंडलिंग थी, और मैं आपको कहूँगा दिस इज़ डीपली रिग्रेटेबल। आपने उस हवाले से बात की जो कल हादसा या जो इन्होंने कल शरारत की और वज़ीर आला को धक्का देना, वो एक मतलब वो सब लोगों ने इस पर मजम्मत। ये डायरेक्ट अटैक है डेमोक्रेटिक जो हमारी वैल्यूज़ पे, और जो लोग मुलव्वस हैं, जो अफसर मुलव्वस हैं, वक्त एक साथ तो रहेगा नहीं। तो ज़रूर उनसे पूछा जाएगा कि ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट थी, ये सिक्योरिटी ब्रीच भी है। कैसे आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब के पास चल गए और आपने उनको टच करने की कोशिश की, धक्का मुक्की हुई, तो ये तो शराफत है। तो आपकी शराफत को कभी कभी कमज़ोरी समझ लिया जाता है। तो लेकिन मैं आपको बताऊं कि लोगों का क्या हाल होता होगा अगर हमारा ये हाल हो रहा है। तो लेकिन हमने लोगों की लड़ाई और उनके राइट्स के लिए लड़ना है, चाहे हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। हमें तो लोगों ने अपनी ताकत से एमएलए बनाया है यार। ये तो लोगों का मजाक उड़ा रहे हो आप इस तरह करके। तो मुझे लगता है उनको शर्म आनी चाहिए अपने इन चीज़ों पर, और जिस तरह का उसकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं। आपकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ने जो आपको राइट दिया है, ये मिसहैंडलिंग जो कल हुई है, मुझे लगता है इनको शर्म आनी चाहिए। और लेकिन हम ना तो झुकेंगे और ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक हमें हमारा खोया हुआ गौरव नहीं मिलता। वी आर रेडी टू सेक्रीफाइस एनीथिंग। जम्मू कश्मीर में पहली बार किसी वज़ीर आला को हाउस अरेस्ट कर दिया गया, कैसे इस चीज़ को आप देखते हैं? देखो, मैं आपको बताऊं, मैं तो जम्मू था, हमारे घरों को ताले लगाकर हमें बोलते हैं जनाब, हमें कुछ गेस्ट आए हुए थे, वो कहते हैं जनाब गेट बंद कर दिए गए हैं, 3 पुलिस वाले लगा दिए गए हैं। मैं यार हमें फेस करना है, वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक लाइन क्रॉस नहीं करनी है। जो आपको संविधान ने दिया है, ये तो लोगों की ताकत है ना, ये तो आपने लोगों को चोट पहुंचाई है ऐसा कर कर। तो लेकिन कोई बात नहीं, ये भी चीज़ें हमने देखनी थी, लेकिन हर चीज़ का अंत होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में लोगों से जो लिया गया है उसकी लड़ाई, जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि हम सब कुछ सेक्रीफाइस कर देंगे, आप हमें हमारी स्टेटहुड वापस दे दीजिए,
चाहे उसके बदले में हमें कोई भी कुर्बानी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। हमारे साथ काबीना के वज़ीर सतीश शर्मा हमारे से गुफ्तगू कर रहे थे, एक बड़ा सवाल किया और कल की जो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर जिस तरीके से वीडियोज़ वायरल हुए उसके बाद काफ़ी लोग नाराज़ है, उसके साथ काबीना भी नाराज़ है। आने वाले वक्त में देखते हैं क्या कुछ होगा। आप देखते रहिए कश्मीर प्राइड, शबरेज़ बशीर के साथ।